ज़हीर साहब यहाँ पे एज एन एसएचओ या चौकी अफसर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्टिव रोल यहाँ पे निभाया है। उसके बाद उस तरह का रोल देखने को मिला नहीं किसी का। ये क्यों हो रहा है? ज़हीर साहब क्या ग्रेट ऑफिसर है, ये मैं खुदा की कसम दिल से बोल रहा हूँ। मैं वो मीरा साहब रहे, बिल्कुल सफाया किया वहाँ पे। बिल्कुल। अखनूर एसएचओ है, मतलब सल्यूट करते हैं उनको। और मैं ही नहीं, जम्मू की जितनी भी आवाम है, चाहे ऑफिसर्स भी है, क्योंकि वो यहाँ पे जब एसएचओ थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल अदा उन्होंने किया है। एवन के फिर और एक ऑफिसर भी उनमें थे, एहसान साहब, कि क्या नाम है उनका, तो काफ़ी यंग ऑफिसर है, वो उनके साथ बहुत अच्छा रोल किया। क्योंकि ज़हीर साहब का एक पहले से बहुत अच्छा रोल रह चुका है, वो काफ़ी ईमानदार ऑफिसर है। तो मतलब ऐसे जब भी कहीं ड्रग्स को लेकर के बात आती है वो पीछे नहीं हटते। ज़हीर साहब ईमानदार हैं तो बाकी ईमानदार नहीं हैं जो लोग काम कर रहे हैं? सारे ईमानदार है सर। अब वो काम कर रहे हैं, अगर वो कर सकते हैं तो बाकी नहीं कर सकते? बाकी भी कर सकते हैं। आप फील्ड में घूम रहे हो, एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो, जब आप काम कर रहे हो ईमानदारी के ऊपर, तो आपका नाम जो है वो दिख रहा है ना लोगों को कि आप काम कर रहे हो। अगर बाकी ऑफिसर्स भी काम करते, मैं ये नहीं बोलूंगा, अगर वो काम कर रहे हैं तो आए ना सामने। गुज्जर नगर में मौजूद हैं और गुज्जर नगर जाना जाता है। गुज्जर नगर जहां जम्मू का सबसे पुराना एक ये एरिया है, जहां पे मुसलमान आबादी जो है वो ज़्यादा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिल बैठ के यहाँ पे जो है रहते हैं और जाना जाता है गुज्जर नगर पूरे जे.एंड.के में, पूरे इंडिया में। लेकिन इस गुज्जर नगर में जहाँ एक तरफ बहुत ही अच्छे लोग भी रहते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो इस गुज्जर नगर का नाम जो है वो खराब करते हैं। खासकर जो ड्रग्स से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या जो लोग बाहर से आके यहाँ पे सेल परचेज करते हैं, या बाकी सारे यहाँ के जो कुछ युवा हैं वो उसमें मिलावट से, और एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस का इसमें बहुत अहम रोल होता है। ये जो ड्रग्स है ये एक नासूर, एक आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक ये जो ड्रग्स नुमा जो ये बीमारी, ये जो लत लग रही है, ये कहीं ना कहीं उस आतंकवाद से भी खतरनाक है। जो आतंकवाद दिखता तो है, ये दिखता भी नहीं है। ये ऐसा आतंकवाद जो है ये लोगों के बीच में फैल रहा है, हमारे युवाओं को जो है खोखला कर रहा है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट इमरान शेख साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इमरान भाई, गुज्जर नगर में हम मौजूद हैं अभी। आप एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं, मैंने आपके हर प्रोग्राम को कवर किया है। लेकिन अब ड्रग्स के मुतालिक आपने रैलीज भी निकाली हैं, वो भी हमने कवर की हैं। लेकिन ड्रग्स पे कहीं पे भी कुछ कमी नहीं आ रही है, हर रोज शिकायतें आती हैं। ऐसा क्यों होता है? और आप उसके अलावा भी कुछ करते हैं या सिर्फ मीडिया में आना ही आपका एक मोटिव होता है? देखिए अरफात साहब, पिछली बार भी हमने ड्रग्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रैली की थी। उसमें अवेयरनेस रैली होगी ना कि हाँ जी आप ड्रग्स से दूर रहिए। लेकिन जो लोग ड्रग्स में मिलावट हैं, जो लोग ये काम करते हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? देखिए ये जो ड्रग्स है ये खाली गुज्जर नगर की तो हम बात नहीं करेंगे, ये जम्मू में, कश्मीर में जगह जगह पे फैला हुआ है। गुज्जर नगर में है जी, उसका मैं गुज्जर नगर में है, मैं भी गुज्जर नगर में है हर हाँ या ना? हाँ है, क्यों नहीं है, बिक रहा है, खुले आम बिक रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ लोग ऐसे बीच में है जिनको पता है कि ड्रग्स की सप्लाई कहाँ से हो रही है, बेच कौन रहा है, ले कौन रहा है। लेकिन अब इसमें एक चीज है, जब तक आप विद प्रूफ किसी को नहीं पकड़ोगे तब तक आप किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हो, क्योंकि एक ऐसी चीज है। तो ये जो जहर है ये जम्मू कश्मीर में जगह जगह पे फैल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर श्रीनगर में स्वाइन साहब ने एक बहुत ही अच्छा सेटअप उठाया है कि जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है या ड्रग्स को लेकर के जिन्होंने मतलब एक बेनामी प्रॉपर्टी बनाई है, तो वहां पे वो डिमोलिश कर रहे हैं। तो अगर वो चीजें उन्होंने श्रीनगर में की है तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कि ड्रग्स खाली गुजर नगर में या बठिंडी में, ये पूरे जम्मू में मतलब फैल रहा है, वो भी तेजी के साथ। गुज्जर नगर मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे सबसे रेप्यूटेड लोग रहते हैं। गुज्जर नगर का एक नाम है, सबसे पुराना
अगर जम्मू शहर में नाम लिया जाता था तो गुज्जर नगर का लिया जाता था, इसलिए मैंने गुज्जर नगर कहा। देखिए सर, एक बात बोलूं मैं, गुजर नगर की आवाम जो है वो काफ़ी सुलझी हुई आवाम है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसके खिलाफ कोई स्ट्रगल नहीं किया या इसको रोकने की कोशिश नहीं की। हर एक इंसान चाहता है कि मेरा घर, मेरी सोसाइटी, मेरा परिवार जो है वो पाक रहे, साफ सुथरा रहे। तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है इस चीज़ को रोकने के लिए। अब बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे हाथ में कोई एट अ टाइम आता नहीं है, क्योंकि पिछली बार एक वाकया हुआ, आज से कोई 4-5 दिन पहले की बात है, इंसिडेंट हुआ। ये आप देख रहे हो, ये शमशान घाट है। तो इस शमशान घाट में मोस्टली जितना भी देखो आप, शाम को जितने भी ड्रगिस्ट हैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ से मतलब ऐसे फिर लड़ाई झगड़े भी करते हैं। अच्छा, अब गुजर नगर की आवाम जो है, मतलब शमशान घाट काफ़ी दूर है वहाँ से, अब ऑन स्पॉट किसको पकड़े? ये तो चाहे था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा कि कम से कम अगर हम बार बार आपसे अपील करते हैं कि इन जगहों पे जो है नाजायज काम हो रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी मतलब ऐसे निगरानी रखनी चाहिए थी कि वहाँ पे कौन लोग आते हैं, मतलब नशा करने वाले नशेड़ी आते हैं या नशा बेचने वाले कारोबारी आते हैं? सर इसमें 3 रास्ते हैं, एक यहाँ से है, एक बैक साइड से, एक जोगी गेट से है। तो जितने भी हैं, नशेड़ी भी आते हैं, बेचने वाले भी आते हैं और कुछ खरीदने वाले भी आते हैं। अच्छा। पिछली बार एक जानीपुर से एक बंदा मेरे पास आया, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि किसी की प्राइवेसी का सवाल होता है। तो उनने मुझे फ़ोन किया, ये गुजर नगर चौकी में भी पता है, उनने मुझे फ़ोन किया कि मेरा बेटा जो है ये कासिम नगर ड्रग लेने जा रहा है। तो हमने क्या किया फिर, अब बाप था, मजबूर था अपने बेटे के सामने, अब वही अपाहिज बन चुका था, क्योंकि ये ड्रग एक ऐसी चीज है, ये वन वे है। जब इंसान इसकी तरफ जाता है तो वापसी का कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि 99% जो लोग हैं, अगर वो 20 साल 30 साल भी स्ट्रगल करेंगे तो वहां से वापसी का कोई नाम नहीं आता है। तो उसने मुझे रिकमेंड किया, मैंने चौकी अफसर साहब को बोला, मैंने बोला सर आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए 2 मिनट के लिए। वो आए, उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया और उस लड़के को रोका कि भाई आप कहाँ से ले रहे हो ये। अब वही चीज़ है, उसने बोला कि अगर मैं बोलूँगा तो बाद में मेरे पे भी मत इल्ज़ामात आएंगे। तो फिर हमने उस लड़के को समझाया, उसके पेरेंट्स को समझाया कि आप इसको डिएडिक्शन सेंटर में ले जाओ तो हम काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्या पता फिर उन्होंने वो स्टेप भी उठाया है, अभी वो डिएडिक्शन सेंटर में है, तो अभी सेफ है वो, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ हो रही ये थी। जो गुज्जर नगर में ये जो सब चल रहा है, जो आप बोल रहे हैं शमशान घाट के इर्द गिर्द में या बाकी जगहों पे जो एरियाज हैं, ये बाहर से सारे आ रहे हैं, गुज्जर नगर के भी युवा इसमें मतलब जो है वो काम में लगे हुए हैं? देखिए सर, जहाँ से सच बोलिएगा, दिल पे हाथ नहीं रखिए। नहीं, मैं सर सच ही बोलूंगा। अब जहाँ पे गुजर नगर की आवाम है, अब गुजर नगर के आवाम को भी पता है कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बिक रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। गुज्जर नगर के युवा भी इसमें हाँ है, हाँ है, इसमें शामिल है। अब ये चीज मुझे नहीं पता है कि कौन इसमें शामिल है, क्या है, हाँ, लेकिन बिक रहा है वो आवाम को भी पता है। अब आवाम से ये भी तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मतलब बिक रहा है, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों ने बिजनेस बना के रखा हुआ अपने घरों में या दुकानों पे? ये सर हर एक जगह है, ये गुजर नगर की बात नहीं है, हर एक जगह है। अभी हम गुज्जर नगर की बात कर रहे हैं, हम्म। अभी हम गुज्जर नगर की बात कर क्या रहे हैं। पता, अवाम को खुद सारा कुछ पता है सर, मैं इस बारे में तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर किसी की मतलब ऐसे पर्सनल लाइफ में खुले आम अगर डिस्कस कर, किसी का नाम तो आप ले नहीं रहे हैं, मैं नहीं लूंगा मतलब सर। हो रहा है। हो रहा है, वो अवाम को भी पता है सर। अब कुछ लोग अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है, वो चीज गलत है, क्योंकि अगर मैं आज, मेरा बेटा छोटा है, तो अगर मैं किसी बच्चे की हिफाजत करूं, अगर मैं गुजर नगर हो चाहे बठंडी हो या कहीं और की आवाम हो, उनसे मैं अगर अपील करता हूं कि अगर आसपास से ये चीज़ें हो रही है, कल को हमारे भी बच्चे हैं, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करते, कल को हमारे बच्चे भी उसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि समाज का सबसे बड़ा काम होता है कि चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन ये जो ड्रग्स है, ये एक ऐसी बीमारी है कि वहां से आने का कोई सिस्टम नहीं, वापस आने का कोई सिस्टम नहीं होता है। आवाम को तो पता है इस चीज़ के बारे में, उनको भी, और उन्होंने भी कोशिश की है। गुजर नगर की आवाम जो है, मैं माशाल्लाह इनकी मतलब तारीफ ही करता हूँ। उन्होंने जब भी कोई गलत चीज़ मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है, इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है उस चीज़ को लेकर के। इमरान भाई, हमने देखा है जब जहीर साहब यहाँ पे एज एन SHO या चौकी अफसर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्टिव रोल यहाँ पे निभाया है। उसके बाद उस तरह का रोल देखने को मिला नहीं किसी का, ये क्यों हो रहा है? जहीर साहब क्या ग्रेट ऑफिसर है, ये मैं खुदा की कसम दिल से बोल रहा हूँ मैं। वो मीरा साहब रहे,
बिल्कुल सफाया किया वहां पे। बिल्कुल। अखनूर एसएचओ है, मतलब सल्यूट करते हैं उनको। और मैं ही नहीं, जम्मू की जितनी भी आवाम है, चाहे ऑफिसर्स भी है, क्योंकि वो यहाँ पे जब एसएचओ थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल अदा उन्होंने किया है। इवन के फिर और एक ऑफिसर भी उनमें थे, एहसान साहब, कि क्या नाम है उनका, तो काफ़ी यंग ऑफिसर है, वो उनके साथ बहुत अच्छा रोल किया। क्योंकि ज़हीर साहब का एक पहले से बहुत अच्छा रोल रह चुका है, वो काफ़ी ईमानदार ऑफिसर है। तो मतलब ऐसे जब भी कहीं ड्रग्स को लेकर के बात आती है वो पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनको भी पता है कि कल को हमारे भी बच्चे आगे हैं, अगर इसमें किसी को सपोर्ट करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर से देख रहा है। ज़हीर साहब जब यहाँ पे एसएचओ थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी गुजर नगर में ये सब चीज़ें काम करने की। आप मेरा साहब देखो, आप अखनूर देखो, आई थिंक ज़हीर साहब इस टाइम जम्मू के नंबर 1 एसएचओ माने भी जाते हैं, और है भी। और हम ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि उनको लंबी उम्र दे, और उन ऑफिसरों को भी जो इस समाज में रह करके अच्छा काम कर रहे हैं, खास तौर पे ड्रग्स को लेकर के। ज़हीर साहब ईमानदार हैं, तो बाकी ईमानदार नहीं हैं जो लोग काम कर रहे हैं? सारे ईमानदार है सर। अब वो काम कर रहे हैं, अगर वो कर सकते हैं तो बाकी नहीं कर सकते? बाकी भी कर सकते हैं। आप फील्ड में घूम रहे हो, एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो, जब आप काम कर रहे हो ईमानदारी के ऊपर, तो आपका नाम जो है वो दिख रहा है ना लोगों को कि आप काम कर रहे हो। अगर बाकी ऑफिसर्स भी काम करते, मैं ये नहीं बोलूंगा, अगर वो काम कर रहे हैं तो आए ना सामने। हर कोई इंसान अगर फील्ड में रहता है, हर कोई इंसान अगर कहीं पे बैठा है, वो बोलता है कि मेरी इज्जत भी रहे, एडमिनिस्ट्रेशन के पास मेरा नाम भी रहे, और मेरा जो है मतलब समाज में इज्जत भी रहे कि नहीं ये इसको लेकर के काम कर रहे हैं। ज़हीर साहब काम कर रहे हैं, चाहे ड्रग्स को रिलेटेड हो, चाहे चोरी चकेरी को रिलेटेड हो, चाहे बोवेंस को लेकर के वो सिदरा में चौकी अफसर रहे, गुजरनगर में चौकी अफसर रहे, अखनूर अभी एसएचओ मेरा साहब रहे। तो जाहिर सी बात है जब वो काम कर रहे हैं तभी लोगों को दिख रहा है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, आप ग्राउंड वर्क पे जाओ, आप किसी को भी बोलो कि ज़हीर साहब किस तरह का काम कर रहे हैं, आपको सब कुछ दिख जाएगा कि सच में ये लोग सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? तुफैल मीर। तुफैल भाई, जिस छत पे हम खड़े हैं ये आपका ही है? नहीं, मेरा दूसरा वाला छत मेरा। मतलब यहीं पे घर है हाँ आपका? जी, यहीं रहते हैं। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको यहाँ पे? यहाँ पर रात भर शोर शराबा बड़ा होता है पीछे से। किस तरह का, मतलब? लोग यही है, यंगस्टर में कहूँगा, लोग यहाँ से होते हैं रात भर बड़े 1-2 बजे तक होते हैं। क्या होते और हैं? कहाँ से आते हैं क्या नहीं, हम तो वो नहीं जाएंगे वहाँ से, क्योंकि पता नहीं रात के टाइम में कि कोई क्या कहे, और उनको अच्छा भी नहीं लगता है कोई हमें देखे, हम्म। तो इसलिए हम पीछे नहीं जाते। शोर शराबा बड़ा पुलिस को होता नहीं है। बोलते हो आप यहाँ पे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं? नहीं, मैं अपना कहूँगा, मैंने आज तक कंप्लेंट वैसे नहीं किया है। परसों कुछ वर्बली दिन बोला पहले किसी को? ना कुछ दिन पहले मैं गया था, शोर बड़ा आ रहा था, म्यूजिक चल रहा था, मैं सोच रहा था कि अब निकलूं तो इनको भगाऊं वहां से, लेकिन फिर आधे घंटे 20 मिनट में वो बंद हो गया, तो फिर मैं चुप ही रहा। कभी कोई क्योंकि- मिसबिहेविंग, कभी कोई ऐसा मामला आया यहाँ पे? मेरे साथ तो नहीं, लेकिन यहाँ पे होते हैं ऐसे पंगे, होते हैं यहाँ पे, लड़ाई झगड़े क्योंकि होते हाँ लड़ाई झगड़े उनके आपस में होते हैं, मोहल्ले वालों के साथ भी होते हैं? आपस में, वैसे ना आपस में। अच्छा, उनके मोहल्ले- आपस में ही होते हैं? हाँ, क्योंकि मोहल्ले वाले रात में वहाँ निकलते नहीं है उस साइड में। अच्छा। हाँ, अब अगर डर कोई के मोहल्ले मारे? का लड़का हो, वो ही अगर वहाँ पे हो तो वो निकलते हैं इधर उधर। ऐसे तो कोई नहीं, डर भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता शाम को अंधेरे में जाए, और जहाँ पुलिस पे गश्त नहीं लोग लगाती है यहाँ पे? वैसे तो नहीं, रात की बात तो है, तो मैंने कभी नहीं देखा है पुलिस को। तो आप चाहेंगे कि पुलिस यहाँ पे गश्त वगैरह लगाए, जांच करे कौन लोग हैं? हम चाहेंगे कि यहाँ पे पुलिस गश्त लगाए और नजर रखे, यहाँ पर मत कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होती है। देखिए सर, हमारा मेन मकसद ये है कि गुजरनगर के जो बुजुर्ग है वो हमारे बुजुर्ग है, बिल्कुल। गुजरनगर के जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमने भी यहाँ पे काफ़ी अपना जो है रहना सहना हुआ है हमारा यहाँ पे। और खुदा की कसम, मैं सच बात बोल रहा हूँ, जो यहाँ की आवाम है मैं काफ़ी ज़्यादा दिल से इज्जत भी करता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है मुझे गुजरनगर में। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ अगर गलत एक्टिविटीज़ होती है तो वो ना रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब पॉलिटिशियंस में भी रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, 20-20 30-30 साल हुए, उन्होंने भी गुजरनगर के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, चाहे वो एनसी में रहे हो, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो, आज भी वो आवाम के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है ना, चलो हम उनकी भी कदर करते हैं, और जो आगे भी आएंगे, चाहे कॉरपोरेटर आएंगे या मतलब इस टाइम भी है, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है गुजरनगर के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है वो बुरी चीज़ों से दूर रहे। अगर मैं आज किसी के बच्चे के ऊपर नज़र रखूंगा, अगर किसी के बच्चे को ये नसीहत करूंगा कि बेटा
आप गलत एक्टिविटीज में जा रहे हो, तो वो सही टाइम पे अगर रुक जाएगा तो कल को वही इंसान उठ करके बोलेगा कि नहीं ये इमरान शेख का बेटा है, इसने मुझे वक्त पे नसीहत की थी। वो कल को खुदा न खास्ता मेरा बच्चा अगर कोई गलत काम करेगा वो उस टाइम रुकेगा कि नहीं इसने वक्त, इसके फादर साहब ने मुझे वक्त पे नसीहत की थी, आज मेरा फर्ज है कि इनके परिवार को सेफ रखना। तो आते हैं ये नहीं, अब तुफैल साहब बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे रात के 2 बजे अगर कोई गलत एक्टिविटीज होती है हम रोक नहीं सकते। अब जो इंसान नशे के हाल में हो तो कुछ वेपन्स होंगे, कोई कुछ होगा तो किसको बोल सकते हैं। अब इन्होंने खुद ही माना कि इन्होंने कभी पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया। अगर पुलिस को इन्फॉर्म करते, पुलिस को पता चलता यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, अगर हमने 10 बार चाहे चौकी अफसर को फ़ोन किया, चाहे SHO साहब को फ़ोन किया, चाहे SDPO साहब को फ़ोन किया, हमने जब कॉल की एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर एक्शन उठा लिया। ये काबिल तारीफ़ है। चाहे हमने 2 बजे किया, चाहे 2:30 बजे किया। एक इंसिडेंट हुआ था, नाम नहीं बोलेंगे आप तुफैल साहब और मैं, मेरे ख्याल से रात के 1 बजे 1:30 बजे हम उठे। ये 2-4 दिन पहले की बात है। हम चौकी गए, कंप्लेंट की, वहाँ पे उठे, एडमिनिस्ट्रेशन साथ थी। हमने बोला कि नहीं आप काबिल तारीफ़ मतलब काम कर रहे हो, हमेशा हमारे साथ होती है। हम चाहते हैं कि लोग अवेयर हो जाए कि ड्रग्स को लेकर के, क्योंकि एक बार इंसान इस राह पे जाता है तो वापसी आने का कोई ये नहीं, चांस नहीं होता है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट इमरान शेख साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।